आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो बात में दम है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। लाल डायरी का पूरा काला चिट्ठा सियासी मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार के खिलाफ जिस तरह पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के जरिए दावा किया था, आज पीएम मोदी ने इसके जरिए राजस्थान कांग्रेस पर करारा वार किया। साथ ही विपक्ष के नए गठबंधन पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा यूपीए के कुकर्म याद ना आए, इसलिए उसे बदल करके इंडिया कर दिया गया है। बहरहाल पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली से आने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिगुल बजवाया है। वहीं विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर मामले को लेकर के लामबंद भी है। फिलहाल यह तय है कि तमाम मुद्दे, तमाम वार पलटवार चुनाव आते आते और तीखे होते जाएंगे, तो तय है। और इसी मसले पर हम करेंगे एक बड़े पैनल के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी। लाल डायरी में काली करतूत, क्या लाल डायरी से कांग्रेस का डिब्बा होगा गोल? सियासी मुद्दा बनी करप्शन की लाल डायरी। मोदी का हिंदुस्तान, लाल डायरी का राजस्थान। आज दिन की दो तस्वीरें सबने देखी। एक तस्वीर सदन के अंदर की है, जहां इंडिया के सभी दलों के सदस्य काले कपड़े पहनकर दिल से दिल मिलाकर मोदी सरकार को घेरने में लगे थे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से विपक्ष को करारा जवाब दे रहे थे। विपक्ष जहां सदन में मोदी सरकार को गिराने की जुगत खोज रहा है, तो पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस के गढ़ में खड़े होकर कांग्रेस के दुखती रग पर हाथ रख रहे थे। राजस्थान कांग्रेस में लगे जख्मों को और ताजा कर रहे थे। पीएम मोदी ने 24 में होने वाले चुनाव को लेकर हुंकार भरी और विरोधियों को आईना दिखा दिया। दरअसल इन दिनों राजस्थान की राजनीति में चर्चा बटोर रही लाल डायरी अब सियासी मुद्दा बनती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर में एक जनसभा के दौरान कहा, लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो वहीं पीएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर देती थी, अपना धंधा पानी चलाने की नई कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। कुकर्म याद ना आए, इसलिए उसे नाम बदलकर इंडिया कर दिया है। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। बहरहाल पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद कर दिया है। देखना होगा कि लाल डायरी के एंट्री के बाद राजस्थान का रण कौन सा रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया।
आखिरकार क्या है इस लाल डायरी में जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इस लाल डायरी के चलते क्या राजस्थान की गहलोत सरकार संकट में आ गई है? और इस लाल डायरी के जिक्र के साथ ही कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में हलचल जरूर शुरू हो गई है। बहरहाल अशोक गहलोत ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब जरूर दे दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर इस लाल डायरी ने कहीं ना कहीं तोते जरूर उड़ा दिए हैं कांग्रेस के। बहरहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ रोहित सक्सेना बने हुए हैं, और इसके अलावा तमाम गेस्ट आप लाइए स्क्रीन पर। विजय कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। विजय कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेता है कांग्रेस से, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव से बने हुए हैं, और संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आज इस चर्चा में बैठे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत में विजय कौशिक जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। क्या है ऐसा लाल डायरी में जिसकी वजह से पूरी गहलोत सरकार में हलचल मच गई है? खुद मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना पड़ा। क्या है इस लाल डायरी में? देखिए, लाल डायरी में मोदी जी और अमित शाह जी के कारनामे दर्ज थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक पहले उन्होंने डायरी जला दी, फिर कहा फाड़ दी, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस खेल में शामिल हो गए, और किसी तांत्रिक के कहने से कि लाल डायरी का हवा बनाया गया, और इसलिए लाल पगड़ी पहनकर जो लाल लाल बातें आज मोदी जी ने कही हैं, निश्चित तौर पर वो ये साबित करती हैं कि मोदी जी की सरकार ने गुढ़ा को उप मुख्यमंत्री बनने का लालच देकर कि भाई भाजपा सरकार बनने पर आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये कहकर इसे भस्मासुर करने की भूमिका निर्वाह करने के लिए तैयार किया। लेकिन गहलोत जी के कारण इनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। इसलिए आज आप लाल दिखाई दे रहे थे, लाल पगड़ी, लाल डायरी, लाल कारनामे, लाल पीले होकर मोदी जी सीकर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जनता इनकी हकीकत समझती है। अच्छा, क्योंकि देश को अधिक रास्ते पर इन्होंने ढकेल दिया है, और आज देश के हित तक की बात कर रहे हैं। अच्छा विजय कौशिक जी, एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि ये लाल डायरी में कुछ नहीं है, ये तो केवल लाल दावे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, अगर इस डायरी में कुछ भी नहीं था तो फिर आखिरकार विधानसभा में इसे दिखाने क्यों नहीं दिया गया? क्यों आखिरकार एकदम से स्पीकर ने कहा कि आप इस डायरी को मेरे पास पर्सनल लेकर के आइए? अगर इस डायरी में कुछ भी नहीं है तो किस बात का डर है? दिखाने दीजिए इस डायरी को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस डायरी में इतना सब कुछ है तो मोदी जी और अमित शाह जी इस डायरी को अपने यहाँ मंगवा लें, सीबीआई ईडी से जांच करा लें, इसमें क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को जांच सौंप दें, किसने रोका है? लेकिन नहीं तो सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का तो नहीं है, विधानसभा भी कोई चीज है। अगर विधानसभा में कोई डायरी दिखाना चाहते हैं तो क्या उसे अधिकार नहीं है? नहीं है ना, इस तरह से ड्रामेबाजी करके। आप एक बात समझ लीजिए कि इससे पहले सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनने का लालच देकर सरकार गिराने की भाजपा ने पूरी कोशिश की, जिसमें मोदी जी, अमित शाह जी सभी शामिल थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लालच देकर हमारी सरकार गिराई। तो ये तो इनके काम है, इनका तो काम है इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके उसे या तो फेंक देना या फिर भाजपा में कोई मंत्री पद दे देना। खुद मोदी जी ने जब राजस्थान के अंदर ये कहा था अपनी रैली कि भाई अशोक गहलोत के दोनों हाथों में लड्डू है, यानी कि उनकी जीत पक्की है, तो भाई उस समय क्या हो गया था मोदी जी को? आज जब से मोदी जी को ये पता लगा है कि भाई केंद्र में उनकी सरकार नहीं आ रही है, और इनको ये लगता है कि अगर राजस्थान में किसी तरीके से जीत जाए तो जो विपक्ष का, जो इंडिया का जो विजय है उसको रोका जा सकता है, तो इसलिए केवल मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं, केवल विशुद्ध रूप से नौटंकी। वरना देखिए, लाल पगड़ी, लाल डायरी, लाल बातें, तो ये किसी तांत्रिक के कहने से कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि मोदी जी इस तरह। अच्छा, किसी तांत्रिक का खेल है? हम पूछ लेते हैं एक बार बीजेपी से, एक बार हम पूछ लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रोहित सक्सेना जी हैं चर्चा में मौजूद। रोहित जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल है आपसे कि ये तांत्रिकों के सहारे सरकारें चलती हैं क्या? तांत्रिकों के सहारे ही क्या सरकार को गिराया जा सकता है? आपके ऊपर सीधा आरोप है लाल बातें हो रही हैं, लाल पगड़ी पहन करके लाल किताब की बात हो रही है।
आप बीजेपी राजस्थान में चाहती क्या है? कीर्ति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, जब इंसान का खराब होता है और ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, वो तंत्र मंत्र विद्या करता है, जिसका उदाहरण आपके सामने आ चुका है कि इनका समय खराब है, सितारे खराब है, इसलिए तंत्र मंत्रिकों की बात कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सी से कि बीजेपी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खोला, अपनी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बैठे। क्यों नहीं निकाल दिया इन्होंने सचिन पायलट को पार्टी से? क्यों नहीं निकाल दिया? किसने लोग रोक रखा था? अगर उनको ये लग रहा था कि वो सारी चीजें वो बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, तो इनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता थी, क्योंकि आज की बात तो है नहीं, ये बात लाल डायरी की आज की तो है। जी। कर नहीं है तो अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप बौखला क्यों रहे हैं? आने दीजिए ना डायरी का सच बाहर, दिखाने दीजिए ना। ठीक है, एक बार मैं सभी को चर्चा में जोड़ लूं, फिर ये चर्चा मैं आप सभी के बीच में ओपन कर दूंगी। अशोक यादव जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि आप पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, इंडिया नाम रख करके जनता के बीच में आया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो राजस्थान में कह दिया कि क्विट इंडिया। ये सिर्फ लेबल नया है, यूपीए के काले कारनामों को छिपाने के लिए केवल नया नाम रखा गया है। देखिए कीर्ति जी, नाम बदलने की सियासत कोई किया भारतीय राजनीति नहीं किया है ना। इन्होंने इतने नाम बदले हैं कि इनको ये लगता है कि नाम बदलने से ही सारे काम इनके पूरे हो जाएंगे। आज विपक्ष अगर अपने गठबंधन का नाम बदल दिया तो इनके पेट में दर्द हो रही है। दर्द इसलिए हो रही है क्योंकि रामायण में जो रावण एक किरदार होता था, उसकी नाभि में अमृत होता था। तो जब भगवान राम ने उसकी नाभि पे अटैक किया, तब जाके रावण दिल मिलाया। कमोबेश वही स्थिति है। भाजपा की नाभि, उसकी जो सेंट्रल पॉइंट है, वो राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद और नाम बदलने की सियासत करती है। विपक्ष ने उसी की तर्ज पर अपने गठबंधन का नाम बदला और वो फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं। विपक्ष ने सच्चा राष्ट्रवाद दिखाया है इंडिया नाम रख के। ये जो है इसलिए तिल मिला रहे हैं क्योंकि इनके नाभि पे अटैक हुआ है। ये राष्ट्रवाद की और भी छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष ने वो एक ऐसा नाम दिया है कि इस नाम के आगे माननीय मोदी जी बिल्कुल और उनकी सरकार बिल्कुल इनके समझ नहीं आ रहा कि करें क्या हम। अब ये आनंद फानन में ये इंडिया को भी कभी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन। तो आप ये बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी माननीय मोदी जी, तो देश में लूटने आई थी, और यही काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2014 से जब से आई भारतीय जनता पार्टी, ये देश नहीं बिकने दूंगा नारा देते थे मोदी जी, और सारा देश इन्होंने अडानी के हाथों बेच दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे चल कौन रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे तो मोदी जी चल रहे हैं, उनकी सरकार चल रही है। और इंडिया जो गठबंधन है, ये देश की समावेशी विकास को लेकर के चल रही है, देश की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अशोक जी, मुझे आप ये बताइए, केवल नाम बदल लेने से आपको लगता है कि आप अपनी जो तमाम आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं आप उसमें सफल हो जाएंगे? आप मैसेज क्या देना चाहते हैं इंडिया नाम रख करके जनता को? कीर्ति जी, देखिए, इंडिया नाम का अगर आप उसका डिटेल में जाएंगी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो इसके नाम से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करती है, जो समावेशी विकास करती है, जो संपूर्ण देश का विकास करती है, इस देश के हर एक नागरिक का विकास है गठबंधन चाहता है, न कि मोदी जी की तरह अडानी अंबानी का विकास चाहता है ये इंडिया जो है। तो ये इसका नाम से यही मतलब है कि देश के समावेशी विकास के लिए इंडिया नाम रखा गया है, और इस गठबंधन का जो उद्देश्य है, ठीक है, देश के विकास की बात हो तो बहुत अच्छा, देश के विकास की बात हो तो बहुत अच्छा, मेरी बात सुनिए, देश के विकास की बात हो तो बहुत अच्छा, लेकिन महागठबंधन में अगर सभी दल अपने अपने हित को लेकर के आए तो इसको कैसे हम सही ठहरा सकते हैं? नीतीश कुमार ने भी इस नाम पर ऐतराज जताया था। जिन्होंने इस पूरे महागठबंधन को एक मंच पर लाया, उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया गया। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं जो मीडिया में इस तरह का प्रोपेगेट किया जाता है कि नीतीश जी नाराज हैं, फलाने जी नाराज हैं। नाराज कोई नहीं है, ये सिर्फ घबराए हुए।
ये सिर्फ और सिर्फ घबराहट में ये लोग तमाम तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। और ये गठबंधन का जो मूल उद्देश्य यही है, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, देश का विकास। अच्छा, राजस्थान में जिस लाल डायरी का जिक्र हो रहा है उससे विपक्ष को खतरा है, इंडिया को खतरा है? देखिए कीर्ति जी, लाल रंग से भारतीय जनता पार्टी खौफ खाती है। लाल रंग जो है इनके लिए खतरे का प्रतीक है। यूपी में ये लाल, नहीं तो ये खतरा किसके लिए है? विपक्ष के लिए खतरा है या फिर बीजेपी के लिए? ये भाजपा के लिए खतरा है। लाल रंग जो है, मैं तो कह रहा हूँ, लाल रंग, भारतीय जनता पार्टी इतना घबराती लाल रंग से। चलिए तो फिर अपने सहयोगी को कहिए कि उस लाल डायरी को खुलने दीजिए, देख लेंगे किसके लिए खतरा है। बीजेपी के लिए खतरा है कि अशोक गहलोत के लिए खतरा है? कीर्ति जी, ये लाल डायरी जो है एक हिप्नोटाइज एजेंडा इनका है, एक हाइपोथेटिकल एजेंडा है। एक एक करके विजय कौशिक जी में आऊंगी। हाँ कीर्ति जी, देखिए लाल डायरी एक हिप्नोटाइज टाइप का एजेंडा इनका है। एक जो है अच्छा, जी, इनका एक काल्पनिक एजेंडा है लाल डायरी। अच्छा, लाल डायरी जैसे कर्नाटक में पेसीएम करके कैंपेन जो व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो एजेंडा बीजेपी का कैसे हो गया? मुझे जरा समझाएं, क्या कहना क्या चाहते हैं? आपके शब्दों से अगर स्पष्ट बात निकलेगी तो जनता भी समझ पाएगी। जी जी, देखिए कांग्रेस से जो छोड़ के गए हैं, जो मंत्री थे कांग्रेस पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीद लिया। अच्छा, अब जब जैसे यहाँ पे दारा सिंह चौहान हमारे यहाँ से गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदा। उसी तरह से वहाँ पे राजस्थान में मंत्री थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनको दे रही है, लाल डायरी, पीली डायरी, काली डायरी, सफेद डायरी, तो सारी डायरी चिल्ला रहे हैं। ऐसा ये सब नहीं तो फिर ऐसे आपको भी कहा जा सकता है कि विपक्ष अपने डर को छुपाने के लिए अब कोई भी झूठे आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने खरीद लिया है राजेंद्र गुड़ा को। इसमें क्या प्रूफ है आपके पास? इसमें जबकि इस लाल डायरी के ऊपर अब आगे राजस्थान सरकार का क्या एक्शन होगा, क्योंकि आज ये जनता जानना चाहती है। बेशक राजेंद्र गुड़ा जी ने जैसा भी माहौल बना दिया हो कि इस लाल डायरी से आपके खिलाफ एक माहौल बना दिया, लेकिन अब इस माहौल के बीच में सच्चाई ये है कि जनता जानना चाहती है इस लाल डायरी में क्या है। तो ये लाल डायरी सामने आएगी, आप संतुष्ट करने वाला जवाब दीजिएगा। है कि इस लाल डायरी में मोदी जी और अमित शाह जी के काले कारनामे दर्ज थे, जिस डायरी को राजेंद्र गुड़ा ने फाड़ दिया और उसका आरोप कांग्रेस के ऊपर पड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें गहलोत जी के कुछ काले कारनामे दर्ज थे। मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसी बात थी तो उनका फर्ज बनता था राजेंद्र गुड़ा का कि वो उस डायरी को लेकर सर मस्करी के लिए अच्छा है, आरोप प्रत्यारोप के लिए अच्छा, लेकिन राजेंद्र गुड़ा जी लाल किताब उठा करके कहेंगे कि मोदी जी और गृह मंत्री के काले कारनामों का चिट्ठा है, लेकिन मैं राजस्थान सरकार के सिर पर फोड़ूंगा। कीर्ति जी, मुझे हजम नहीं हो रही है बात। मैंने कहा भी था कि संतुष्ट करने वाला जवाब दीजिएगा। बहरहाल रोहित जी बहुत जल्दी से, फिर मुझे वाइंड अप करना है। हाँ, मुझे एक बात बताइए, मैं अभी कौशिक जी ने, देखिए जितनी बात बोल रहे हैं उन्हीं बातों में फंस रहे हैं। अगर मुझे कौशिक जी सीधे सीधे बताइए, यदि उस डायरी में माननीय अमित शाह जी का नाम था, माननीय मोदी जी का नाम था, तो सार्वजनिक क्यों नहीं होने दिया आपने? आप मुझे इस बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। और अगर केंद्र सरकार का नाम होता तो सबसे पहले तो डायरी यही लोग खोलते ना, सबसे पहले तो यही लोग डायरी खोलते, क्योंकि इनका नाम था, इनके काले कारनामे थे। अगर अमित शाह जी का नाम होता आपने क्यों नहीं खुलने दिया, मोदी जी का नाम होता आपने क्यों नहीं खुलने दिया? देखिए, अच्छा कीर्ति जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इस डिबेट को देखने वाली जनता के पास अपना विवेक नहीं है? उसको समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस क्या है? अपने हिसाब से बिल्कुल समझेगी। संजय जी, कंक्लूड पॉइंट, अब इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए, किसको क्या कदम उठाना चाहिए? आपने पहले बता दिया कि बीजेपी भी कानूनी कदम उठा सकती है और राजस्थान सरकार भी कानूनी कदम उठा सकती है मानहानि के केस को लेकर के, लेकिन अब इस पर जनता के परिप्रेक्ष्य में आप बताइए, जनता के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कृति, मैं आपके प्रश्न का आंसर देने से पहले मैं सोचता था कि थोड़ा सा जल्दी, वक्त की कमी है इसलिए थोड़ा सा जल्दी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, हटी बालक पार्लियामेंट में होता है, लेकिन हटी बालक हमें डिबेट में भी दिखने लगे। अड़तरंग बातें हो रही, ना ईर घाट की ना बीर घाट की, उस पर क्या चर्चा करें। अब मैं आता हूँ कि कार्रवाई पे। देखिए, ऐसा होता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सब उम्मीद क्यों करते हैं वो कार्रवाई करे। आपको चोर आपका आदमी बोले, आप उस पर कार्रवाई ना करें। आपको बोले डकैत है, आप उस पर कार्रवाई ना करें। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप उस पर कार्रवाई ना करें और उम्मीद करें कि पड़ोसी वाला जाके कार्रवाई करे। सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि उसमें अमित शाह जी का नाम है, मोदी जी का नाम है, तो आप जाके हल्ला मचाइए। हाँ। और देखिए, हिडनबर्ग की जरी सी रिपोर्ट थी, पूरे 4 महीने तक राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे थे और इतनी बड़ी डायरी हाथ में लगने के बाद चुपचाप बैठे हुए। ऐसा हो सकता है? अरे मतलब यही महत्वपूर्ण सवाल है। विवेकता का स्तर कितना ऊपर जा चुका है
तो मुझसे बिल्कुल, इसकी मेरे भी पास डिबेट वक्त आज की पता कमी चल है, गया। अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर जनता ये सच में जानना चाहती है कि इस लाल डायरी में क्या है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इस लाल डायरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काले छिट्टे हैं, तो फिर राजस्थान सरकार के हाथ में तो एक महत्वपूर्ण चाबी है, तो आखिरकार राजस्थान सरकार इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। बहरहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।